श्री जगदम्बा प्रसाद तिवारी जी, शिक्षा, सेवा और समर्पण की प्रेरणादायक जीवन गाथा। प्रारंभिक जीवन और सरकारी सेवा का आरंभ। श्री जगदम्बा प्रसाद तिवारी जी का जन्म 1 अक्टूबर 1948 को हुआ। बचपन से ही उनके भीतर अनुशासन, परिश्रम और सेवा भावना की गहराई दिखाई देती थी। मात्र 17 वर्ष की अल्पायु में ही उनका चयन राज्य कर्मचारी पद के लिए हो गया। उन्होंने प्रतापगढ़ जनपद में ट्रेनिंग ली और उसके बाद राज्य सरकार की सेवा में कार्यरत हो गए। उनकी कर्तव्यनिष्ठा, सादगी और अनुशासित जीवन शैली ने उन्हें सहकर्मियों और अधिकारियों के बीच सम्मानजनक स्थान दिलाया। उन्होंने 10 वर्षों तक सेवा दी और फिर उनका स्थानांतरण अपने गृह जनपद रायबरेली के समीप स्थित बाराबंकी जनपद में हुआ। यहीं से उनके जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ होता है, शिक्षा के माध्यम से समाज सेवा का। विद्यालय की स्थापना, शिक्षा की लौ। राज्य सेवा में रहते हुए ही उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपने सपनों को साकार करने की दिशा में कदम बढ़ाया। उन्होंने एक ऐसे क्षेत्र में विद्यालय की नींव रखी जो कि अत्यंत पिछड़ा और बंजर था। बाराबंकी से स्थानांतरण के बाद उन्होंने रायबरेली जनपद की सीमा पर विद्यालय की स्थापना की, जो कि वर्तमान में 2010 के बाद अमेठी जनपद में सम्मिलित हो गया। यह क्षेत्र रायबरेली और बाराबंकी का सीमा क्षेत्र है, जहां उस समय कोई भी शैक्षणिक सुविधा नहीं थी। शुरुआत छोटे स्तर से हुई, एक प्राथमिक विद्यालय के रूप में, लेकिन धीरे धीरे यह शिक्षा का वटवृक्ष बनता गया। श्री तिवारी जी के अथक प्रयासों, निरंतरता और समर्पण के कारण यह विद्यालय आज सर्वोदय आदर्श इंटर कॉलेज और श्री रामस्वरूप तिवारी जनता महाविद्यालय के रूप में एक सशक्त शैक्षणिक संस्थान बन चुका है। पूर्ण परिवार का योगदान, एक समर्पित शैक्षिक परिवार। माननीय श्री तिवारी जी का परिवार भी इस मिशन में पूरी तरह समर्पित है। उनके 3 सुपुत्र हैं। श्री कृष्ण कुमार तिवारी जी सबसे बड़े पुत्र, जो इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल हैं और बालक विभाग के प्रमुख हैं। श्री शिव कुमार तिवारी जी दूसरे पुत्र, जो विद्यालय का संपूर्ण संरक्षण एवं व्यवस्थापन करते हैं। श्री राजकुमार तिवारी जी तीसरे पुत्र, जो बालिका विभाग के विभागाध्यक्ष हैं। विद्यालय में बालक एवं बालिका वर्ग अलग अलग संचालित होते हैं, जिससे अनुशासन, सुविधा और समर्पण के साथ शिक्षा दी जाती है। यह पूरा परिवार विद्यालय रूपी वट वृक्ष को निरंतर सिंचित और संरक्षित करता है। सेवानिवृत्ति, एक युग का अंत, नए युग की शुरुआत। 31 अक्टूबर 2008 को श्री तिवारी जी राज्य सेवा से सेवानिवृत्त हुए, लेकिन उनका योगदान यहीं समाप्त नहीं हुआ। सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने जो भी पेंशन, ग्रेच्युटी और सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त किए, वह सब अपने पिता श्री रामस्वरूप तिवारी जी की स्मृति में स्थापित श्री रामस्वरूप तिवारी जनता महाविद्यालय को समर्पित कर दिए। उन्होंने अपने पिता के नाम को अमर बनाने हेतु शिक्षा को माध्यम बनाया और उस मूल्यवान निधि को समाज और शिक्षा के उत्थान हेतु लगा दिया। तकनीकी एवं अंग्रेजी माध्यम शिक्षा की पहल। आज के युग में जब शिक्षा वैश्वीकरण और तकनीकी से जुड़ चुकी है, तब भी ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक शिक्षा की पहुंच सीमित है। श्री तिवारी जी ने इसे समझते हुए इंग्लिश मीडियम शिक्षा की पहल की है। वे चाहते हैं कि ग्रामीण परिवेश के विद्यार्थी भी तकनीकी रूप से सक्षम बने और उन्हें आधुनिक शिक्षा से वंचित न रहना पड़े। इस उद्देश्य से उन्होंने इंग्लिश मीडियम विद्यालय की स्थापना की दिशा में कदम बढ़ाया है। जीवन शैली, गौ सेवा, योग और संयमित दिनचर्या। श्री तिवारी जी का जीवन केवल शिक्षा तक सीमित नहीं है। वे एक गहरे आध्यात्मिक और प्रकृति प्रेमी हैं। वे गौ सेवा को अपने जीवन का प्रमुख हिस्सा मानते हैं। प्रतिदिन सुबह 5 बजे उठकर पौधों की देखभाल, गौ सेवा, योग और मॉर्निंग वॉक उनकी दिनचर्या का अभिन्न अंग है। उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कांति तिवारी जी भी अत्यंत धर्मपरायण, सेवानिष्ठ हैं और विद्यालय परिसर में आश्रम बनाकर वहीं निवास करती हैं। वे हर गतिविधि में श्री तिवारी जी की छाया रूप में सहयोग करती हैं। वर्तमान समय में विद्यालय परिसर में एक शिव मंदिर का निर्माण कार्य भी चल रहा है, जो कि आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र बनेगा। प्रिंसिपल की कलम से
एक शिक्षक जिनका जीवन त्यागमय था। विद्यालय के वरिष्ठ वर्तमान में उप प्रधानाचार्य के रूप में, जो विद्यालय स्थापना के 3 वर्ष बाद विद्यालय में जुड़े और निरंतर माननीय संस्थापक जी के कार्यों एवं निर्देशों का अनुपालन करने वाले एवं उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प के साथ श्री मन्नी लाल मौर्य जी, जो वर्तमान में उप प्रधानाचार्य पद पर आसीन है एवं हिंदी संस्कृत प्रवक्ता, विषय के प्रकांड विद्वान, जिनकी विचारधारा में हमेशा समाज और देश को शिक्षित करने का आंतरिक भाव लेते हुए शिक्षण में लगे हुए हैं। इनका भी जीवन विद्यालय में समर्पित रहा और जीवन पर्यंत समर्पित रहेगा। इसी भाव को लेते हुए आगे बढ़ते रहे। इनका भाव है कि शिक्षक कभी रिटायर नहीं होता। प्रकृति, परिश्रम और पर्यावरण के प्रति समर्पण। माननीय संस्थापक महोदय का जहां पर विद्यालय की स्थापना किया था, उन्होंने वहां पूरा रेगिस्तान टाइप का था। रायबरेली जनपद में सबसे ज्यादा ऊसर दोमट मिट्टी का अभाव, जहां पर कोई पौधा ना उगे उसे ऊसर कहते हैं। उष्ण भूमि पर उन्होंने बड़ी मेहनत और कंपोस्ट खाद, गाय का गोबर डालकर उस जमीन को उपजाऊ बनाया। अब जहां धीरे धीरे विद्यालय बड़े बड़े वृक्ष तैयार कर दिए, आज विद्यालय में वृक्षों की छाया एक मधुबन जैसा दिख रहा है। हमारे संस्थापक महोदय को वृक्षों से बड़ा लगाव है। साथ ही जगदीश प्रसाद मौर्य अनुचर, जो विद्यालय स्थापना से ही जुड़े हुए हैं, इनके सहयोग से विद्यालय में किचन गार्डन को भी विकसित किए हुए हैं, जिससे वह अपने खाने भर के लिए सब्जी और अन्य स्टाफ सदस्यों के लिए भी वह सब्जी उगा लेते हैं। महोदय जी को हरियाली, गमले में फूल पत्तियां लगाना और पौधों से बड़ा लगाव है। उनका भाव है कि मेहनत के द्वारा शरीर को स्वस्थ एवं सुरक्षित रखा जा सकता है। वृक्षों के द्वारा ही मानव जीवन सुरक्षित एवं संरक्षित रह सकता है। महोदय आज भी सुबह 5 बजे उठकर पौधों एवं गौ संरक्षण का कार्य करते हैं। आज भी योगाभ्यास करना, व्यायाम करना, मॉर्निंग वॉक करना बहुत पसंद है। उनका जीवन दर्शन, शिक्षा और सेवा का संगम। उनकी सोच को समझने के लिए यह श्लोक सटीक है। अन्नदानम महादानम विद्यादानम ततोधिकम अन्यन क्षणिका तृप्तिः यावज्जीवम च विद्यया। इसका हिंदी अर्थ है, अन्नदान को सबसे बड़ा दान माना गया है, लेकिन विद्या का दान उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। अन्न के दान से व्यक्ति कुछ समय के लिए तृप्त हो सकता है, लेकिन विद्या के दान से वह जीवन भर के लिए सक्षम हो जाता है। निष्कर्ष, युगद्रष्टा और प्रेरणा स्रोत। श्री जगदम्बा प्रसाद तिवारी जी केवल एक शिक्षक, संस्थापक या समाजसेवी नहीं, बल्कि एक युगद्रष्टा हैं। उन्होंने जिस उष्ण भूमि में विद्यालय की नींव रखी, वहां आज ज्ञान, सेवा और हरियाली का मधुबन विकसित हो चुका है। उनका जीवन सच्चे अर्थों में एक प्रेरणा है। समर्पण, सेवा, शिक्षा, परिश्रम और प्रकृति के प्रति प्रेम का उत्कृष्ट उदाहरण। उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों को यह सिखाती रहेगी कि यदि मन में लगन हो तो किसी भी बंजर भूमि को ज्ञान के बगीचे में बदला जा सकता है।